अब टू द मेन पॉइंट, मेनोपॉज एंड मूड। तो उसमें होम्योपैथी आपके लिए क्या कर सकती है? रादर देन आई वुड से होम्योपैथी ही आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि मेनोपॉज जो है वो एक बहुत बड़ा झमेला है, वो एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। एक ऐसी सोसाइटी के जिसके अंदर 50-60 घर है और हर घर की अपनी समस्या है। एक सोसाइटी के जिसके अंदर 60 डुप्लेक्स है और 60 डुप्लेक्स जो है वो 60 डुप्लेक्स अपने अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, अलग अलग नेचर को बिलोंग करते हैं। उनके बच्चे अलग हैं, उनके भी बच्चे अलग हैं। उनके घर की इंडिविजुअल, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, किसी की सोशल प्रॉब्लम चल रही है, किसी का बच्चा भागा है। तो आप मेनोपॉज को बिल्कुल उस सोसाइटी की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि एक लेडी जो मेनोपॉज में से पास हो रही है, उसको अपनी स्किन के साथ प्रॉब्लम है। उनकी स्किन ड्राई हो चुकी है, स्किन में पिगमेंटेशन है, स्किन पर छोटा सा भी कोई इंसेक्ट काटता है तो बहुत बड़ा उसको रैश हो जाता है, फिर डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और वो जाता ही नहीं है। स्किन पर स्पेशली फेस पे, आंखों के आसपास जब पिगमेंटेशन हो जाती है, फोरहेड पे पिगमेंटेशन हो जाती है। उनको ऐसा है जब मंदिर जाऊंगी तो लोग मुझे बोलेंगे ये तेरे को क्या हो गया, दवाई क्यों नहीं करती, तो लोग क्या कहेंगे, वो वाली जो फीलिंग है। बाल बहुत झड़ते हैं, आगे से सारे बाल निकलने लगे हैं, एक साथ इतने बाल निकलेंगे तो मैं तो 2 महीने में गंजी हो जाऊंगी। तो ये फियर भी है उनके अंदर। तो एक घर है जिसको स्किन की प्रॉब्लम, दूसरा है उनको बालों की प्रॉब्लम, फिर मूड स्विंग। ये वाले घर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। गुस्सा बहुत आता है, याद नहीं रहता कुछ, रोने का मन करता है, नेगेटिव थॉट आती है, ऐसा लगता है कि हर कोई मेरी ही गलती निकल रहा है। आप घर के सारे मेरे ही पीछे पड़े हैं। पड़ोसी वो भी मुझे ही देख के चलती है। मतलब काम वाली वो मेरे घर पे कम अच्छा काम करती है, सामने वाले के घर पे ज्यादा अच्छा काम करती है। उसके बाद थकान बहुत लगती है, थोड़ी थोड़ी बात पे थकान आ जाती है, बैठ जाने का मतलब रात को ठीक से सोए नहीं, नींद कम आती है, रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से दिन में फ्रेश नहीं होती। देयर इज समथिंग इज रॉन्ग विथ माई बॉडी। तो उसकी वजह से, वो थकान की वजह से चिड़चिड़ाहट आती है, तो ये अलग प्रॉब्लम। अब यूरिनरी वाली प्रॉब्लम अलग है, बार बार उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं पर आ जा नहीं सकती है, जहां भी जाती है बैक ऑफ माइंड ये टेंशन रहता है मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो, मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम। उसके बाद जब कैल्शियम कम होता है तो बैक एक होती है, पाँव दो दर्द करते हैं, रात को पाँव खींचते हैं उनके। तो इन सब में आप कितनी गोलियां खाएंगे और कैसे खाएंगे? तो सबसे बड़ी बात है होम्योपैथी। आपकी हर प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है, वो आपकी हर प्रॉब्लम की जो शुरुआत है वो यहाँ से है, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। और आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है आपका दिमाग, आपका मन। और मन है, अगेन जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि अगर आप मन से हार गए तो आप हार जाएंगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सबसे पहली बात जो है कि ये सारी नकारात्मक जो भावनाएं हैं उनको निकाल देना है, नंबर 1। उसके बाद एक मतलब आपको लिस्ट बनाना है कहाँ कहाँ तकलीफ है, क्या क्या दिक्कत है, और फिर आप अपने होम्योपैथ के पास जाइए। आप उनको बताइए कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि हमारे पास वो दवाइयाँ हैं कि जो आपका, आपके आने वाले सपनों के साथ, आपकी नींद के प्रॉब्लम के साथ, आपके गुस्से से लेके आपके शकीले स्वभाव तक, हर चीज का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही दवाई से हो सकता है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक साहब थे, वो बोलते थे कि सिर्फ होम्योपैथी ही, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, कि सिर्फ होम्योपैथी ही ऐसी दवा है जिसमें सब दर्द का सिर्फ एक ही दवा पॉसिबल है। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स का आप टोकरा लेकर जब खड़े हैं तो उस टोकरे को आप हमें दे दीजिए और हम आपको एक खुशहाल, एक स्वस्थ जिंदगी देने का प्रयत्न करेंगे।
एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी कि जब आप अपने मेनोपॉज के सिम्टम्स को लेकर हमारे पास आते हैं तो हम कैसे उस पर वर्कआउट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जब अपनी तकलीफ़ लेकर आती है तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि आप ये 3-4 छोटे छोटे दाने खाने से मेरी नींद की तकलीफ़, मेरे गुस्से की तकलीफ़, मेरी गर्मी की तकलीफ़, मेरी यूरिन की तकलीफ़, ये सब एक साथ कैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक चार छोटे दानों में इतना पावर कहाँ से आ गया। तो दैट इज़ व्हाट ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी इज़। हमारे एक साहब थे जो बोलते थे कि होम्योपैथी जो है वो सिर्फ एक ऐसी सिस्टम है, सिर्फ एक ऐसी ब्लेस्ड सिस्टम है कि जिसके अंदर सब दर्द का एक ही दवा पॉसिबल है। तो जब आप हमें अपने सिम्टम्स बताते हैं तो हम उस सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं कि कहाँ कौन से ऑर्गन के सिम्टम है, उसके बाद वो आपके दिमाग पर कैसे इफेक्ट करते हैं, आपका स्वभाव, आपके मतलब आप किसी चीज़ से कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको बंद कमरे में अच्छा लगता है, खुले कमरे में अच्छा लगता है, आपको लोगों के बीच अच्छा लगता है, आपको अकेले में अच्छा लगता है, आपको अकेले में सुसाइड के थॉट आते हैं, या तो आपको अकेले में ऐसा घड़ी को देख के डर लगता है। फिर रात में आपको क्या होता है, तो रात में फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट में तकलीफ होती है कि सेकेंड हाफ ऑफ नाइट में तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, धड़कनें सुनाई देती है, धड़कनें तेज हो जाती है, रात को 2 बजे पसीना आ जाता है तो आपकी दवाई अलग है, अर्ली मॉर्निंग 5 से 7 के बीच में आपको तकलीफ होती है, उसके बाद आप को अच्छा कैसे लगता है। और होम्योपैथी के अंदर ये जो मोडालिटीज हम बोलते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है, आपकी तकलीफें बढ़ाती है, और कौन सी चीजें हैं जो आपकी तकलीफों को कम करती है, आपको अच्छा फील कराती है। तो वो सब चीजें हम वो पूरा इकट्ठा करके हम एक ड्रग पिक्चर बनाते हैं, हम आपका पूरा पोर्ट्रेट बनाते हैं, और जो प्रोसेस हम आपके साथ बातें करते हैं, आपके सिम्टम्स जो लेते हैं, हम आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, और बताइए आप कैसा फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, आपको क्या लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसीलिए है ताकि हम आपकी परफेक्ट रेमेडी ढूंढ पाए, आपकी परफेक्ट मैचिंग रेमेडी ढूंढ पाए, और आपकी जो वो ढेर सारी प्रॉब्लम है उनका एक छोटा सा छोटी छोटी बूंदों सा सॉल्यूशन निकाल पाए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो आपको कैसे आपके सिम्टम्स को प्रिवेंट करना है या तो उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देयर इज 3S, यू हैव टू कंट्रोल 3S, कंट्रोल योर सॉल्ट, कंट्रोल योर शुगर, एंड कंट्रोल योर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट इनटेक। क्यों? क्योंकि सॉल्ट है वो इस्ट्रोजन जैसे ही डेफिशिएट होगा उसके साथ थायराइड को डिस्टर्ब करेगा, तो वो आपकी थायराइड पे इफेक्ट करेगा, शुगर डायबिटीज पे इफेक्ट करेगा, और ये आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो फैट्स है आपके बॉडी के अंदर वो इस्ट्रोजन की एब्सेंस में या लैक ऑफ इस्ट्रोजन की वजह से आपके लिपिड प्रोफाइल को डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है आपका वजन बढ़ रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ये 3S है जो आपको कंट्रोल करने हैं। 3 चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी, दैट इज अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल एंड अवॉइड कैफीन। ये कैफीन जो है आज की यंग जनरेशन को भी कॉफी की बहुत आदत पड़ चुकी है, तो ये कैफीन है, ये दिस इज टू बी अवॉइडेड। इससे अच्छा है आप ग्रीन टी और हर्बल टी के ऊपर आप शिफ्ट कर जाए। उसके बाद रेगुलर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करना है आपको, एक्सरसाइज इज मस्ट। सी लाइफ जो है आपकी मेनोपॉज पे खत्म नहीं होती, लाइफ बिगिंस एट 40। तो आप एक पेपर बनाइए कि आपके शौक क्या है, आपको क्या करना है। आप स्ट्रेस रिलीजिंग टेक्निक्स ट्राई करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, जुम्बा करिए, डांस करिए, म्यूजिक करिए। उसके अलावा डाइट पे रेगुलर अपना ध्यान दीजिए, अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स, हाई विटामिन डी रिच फूड, कैल्शियम फूड, तो ये सारी चीज़ें खाइए। और मेन थिंग इज बहुत सारी एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है। मतलब जैसे ही अगर दिमाग को पता चला कि इन्होंने फिजिकली गिव अप कर दिया है, तो आप समझिए कि आप ही इनवाइट कर रहे हो। आपने ऐसा सोचा कि नहीं करना, थक गए। अगर आप थक गए तो आपको थकाने के लिए मेनोपॉज रेडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइट। जो डाइट की हम बात करें तो ये मेनोपॉज में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स शुरू हुई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, उसकी वजह है फैशन। क्या फैशन? लो फैट डाइट, ब्लाइंड डाइटिंग, इन सब की फैशन।
उन सब में क्या हुआ, आपने फैट को बिल्कुल अवॉइड कर दिया। अब आपने फैट को अवॉइड कर दिया, इन सारे चीज़ों में आपने गुड फैट को भी अवॉइड कर दिया। गुड फैट इन द सेंस कि विच आर गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर हार्ट। गुड फैट के दो सोर्स है, कोकोनट ऑयल और देसी काऊ घी। तो ये क्या करते हैं, ये दे फाइट्स इन्फ्लामेशन, दे फाइट दिस सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, और आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं क्योंकि उनके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होता है। तो दैट इज आप अपने रेगुलर इनटेक में विथ परमिशन ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट गुड फैट इन फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल और देसी घी इंक्लूड कर सकते हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए। सोया का इस्तेमाल मेनोपॉज में ब्लेसिंग्स है, मतलब आप सोया क्रंच, सोया वड़ी, सोया नट, सोया बटर, सोया पाउडर, मिल्क में मिलाने के लिए पाउडर्स अवेलेबल है। आप सोया पाउडर मिक्स, अभी तो गेहूं के आटे में भी वो मिक्स आता है, तो अगेन उसके अंदर भी सेम फाइटोएस्ट्रोजन है जो आपकी बॉडी को रेडी करेगा, प्रिपेयर करेगा टू फाइट अगेंस्ट दिस इफेक्ट ऑफ मेनोपॉज। उसके अलावा सीड्स अगेन मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार भी सीड्स जो है वो रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो रिच इन दिस एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल्स हैं, और वो आपको मेनोपॉज में फाइट करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगेन चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, किनुआ है, नट्स है, 1 and 1 सेम हर बार, मतलब वंस फॉर ऑल। एक बार अपनी डाइट में सीड्स, नट्स, देसी गाय का घी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब इंक्लूड करिए, कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि हर बीमारी में घूम फिर के यही चीजें हैं जो आपको अपने डाइट में लानी है। अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ऐसी चीज़ें कि जिसको फर्मेंटेड है उसके अंदर से आपको नेचुरल विटामिन B12 भी मिल जाएंगे, और उसके अंदर से आपको लीवर के लिए क्लींजिंग वाली चीज़ें भी मिल जाएगी, आपका लीवर भी हेल्दी रहेगा उसकी वजह से। तो दही ज़्यादा यूज़ करें, इडली है, डोसा है, गुजराती फैमिलीज है ढोकला ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। वही पुराना कल्चर है कि वीक में एक बार सारी चीज़ें जो बारी बारी बनती थी वो आपके बॉडी को कंट्रोल करने के हिसाब से ही बनती थी। उसके अलावा आप हर्ब्स अपने रूटीन में, स्पाइसेस एंड हर्ब्स जो है वो मेनोपॉज में बहुत रोल प्ले करते हैं। सिनेमन है, सिनेमन टी लास्ट टाइम भी जैसे मैंने बताया था वो बहुत काम करती है। सिनेमन है, जीरा है, अश्वगंधा है, उसके बाद किनुआ है, उसके बाद आप लहसुन है। तो ये सारी चीज़ें, फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं मेनोपॉज से फाइट करने के लिए। इन नटशेल आपका जो खाना है, आप जो भी खाएं, आप वेजिटेरियन हैं तो ये सब खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं, आप होल एग्स खा सकते हैं, बॉयल एग खा सकते हैं, आप गुड अमाउंट ऑफ फिश खा सकते हैं, वेल क्वालिटी ऑफ चिकन भी खा सकते हैं। फैटी फिश खाना बहुत अच्छा होता है बेसिकली मेनोपॉजल फेज की फीमेल के लिए। तो इन अ नटशेल आपका जो खाना है, आप एक चीज मान के चलिए कि वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होना चाहिए, ओमेगा 3 से भरा हुआ होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, प्रोबायोटिक्स और सारे मिनरल्स से भरा हुआ होना चाहिए, फॉलिक एसिड से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि जैसे आपकी बॉडी में से सारी चीजें घटती जाएगी तो जो आपका खाना है वो उसको कंपनसेट करता जाएगा। एक फीमेल जब बर्थ लेती है तब उसकी जो बॉडी है उसके अंदर देयर आर सर्टेन फिक्स्ड डिसाइडेड अमाउंट ऑफ द ओवम, कि जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो 1 मिलियन से 3 मिलियन के बीच में होते हैं। जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है वो 300 रह जाते हैं, और अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर वो बारी बारी उनमें से जब उसको मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस हिसाब से एस्ट्रोजन और ओवम सारे के सारे एट अ सर्टेन टाइम कम हो जाएंगे या तो खत्म हो जाएंगे। तो जिस बैंक के पास अब कुछ भी नहीं है तो वो जब डेफिसिट होगा तो बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगा, और यही है मेनोपॉजल फीमेल की, मेनोपॉजल एज की जो फीमेल है उनकी तकलीफ, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ चीज़ थी जो जन्म से उनके साथ थी। कुछ केमिकल्स थे कि जो बर्थ से उनके ब्लड सर्कुलेशन थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में जाते थे और अपना काम करते थे और उन सारे ऑर्गन्स को अच्छा रखते थे। अब उम्र का वो पड़ाव आया कि जब वो केमिकल्स, वो हार्मोन आना बंद हो गए। बॉडी ने बहुत ट्राई किया कि वो खुद अपने आप को रिकवर करे, हार्मोन्स ने दूसरे बहुत ट्राई किया कि वो खुद बैलेंस करे, लेकिन वो तो फिर से बनने नहीं वाले हैं। तो इसी वजह से
फीमेल की बॉडी जो है वो बहुत सारे वेग सिम्टम्स लेकर आती है, वो फिजिकल भी है और मेंटल भी है। तो सबसे पहले फैमिली को चाहिए वो पेशेंस रखे, फीमेल की तकलीफ को वो समझे कि वो जो कर रही है वो उसका नेचर नहीं है, वो जो कर रही है वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो जो कर रही है वो बिकॉज ऑफ हर मेनोपॉजल फेज है, वो उसकी तकलीफ है जो उसे खुद समझ में नहीं आ रही है। तो आप उसके साथ बैठिए, उसे समझाइए, हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल, फिजिबल और प्रॉपर सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन उसकी लाइफ क्वालिटी को बेटर बना सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका प्यार और आपकी सिंपैथी। उनको हर वो चीज़ कराइए जो उनको अच्छी लगती है, उनके शौक है जो छूट गए हैं वो रिवाइव कराइए, उन्हें उनकी एक्टिविटीज़ में वापस डालिए, उनको वो मी टाइम दीजिए। आज का वुमेन्स डे का मेरा सबसे जो ये लास्ट जो कह सकते हैं कि नोट है वो है हर लेडी के लिए, यू जस्ट हैव टू हैव योर मी टाइम। दिन में आधा घंटा आप अपने खुद के लिए निकालिए, आधा घंटा आप कुछ मत कीजिए, छत पे जाके बैठे रहिए, पंछियों को देखिए, आप म्यूजिक सुनिए, आप डांस कीजिए, रूम बंद करके जैसा आता है वैसा डांस कीजिए, आप जुम्बा कीजिए, आप दोस्तों से मिलने जाइए, आप गार्डन में वॉक पे जाइए, पड़ोसी से गप्पे लगाइए, आपको जो करना है करिए, लेकिन आधा घंटा अपने खुद के लिए बिताइए। तो मेनोपॉज तो क्या, कोई भी चीज़ आपके मोरल को डाउन नहीं कर सकती। स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर धारास होम्योपैथी, अ वेलनेस क्लिनिक एंड काउंसलिंग सेंटर। थैंक यू। सो द नेक्स्ट संडे टॉपिक वुड बी PCOS, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ने एक ये मैसेज पास ऑन किया था कि छोटी छोटी बच्चियां हैं अभी 8th 9th 10th की, कि जिनको PCOS का बहुत प्रॉब्लम है। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट संडे we will come with few information on PCOS. So please subscribe the channel, press the bell icon and stay connected with all the freshly updated contents. Thank you so much.